अनुराग भदौरिया, बहुत आसान है क्या कि सत्ता के बाहर रहकर बड़े बड़े दावे कर दो, बड़े बड़े वादे कर दो? ये बड़ा आसान है। आपकी अलाय कांग्रेस पार्टी 10 बरस तक वो रिपोर्ट दबाकर बैठी रही। अभी किसान याद आ गए तो क्यों ना कहा जाए कि चुनावी नारा है किसानों का, चुनावी हुंकार। एक भी सरकार की आप कोई भी घटना बता दीजिए जहां किसान साल भर तक धरने पे बैठा रहा हो। किसी भी सरकार के कार्यकाल की घटना बता दीजिए, 1 साल धरने पे बैठा रहा हो, उसके बाद सरकार ने उसके साथ अन्याय किया हो, उसके रास्ते में कील कांटी बिछाए हो और लाठियां बरसाई हो, किसानों की इतनी शहादत हुई हो। कितने लोगों की, कितनी बार हुआ है कि कम से कम 100 से ज्यादा 200-300 किसानों की मौतें हुई हो? आप बता दीजिए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा आपको देखने को नहीं मिला है। अगर अन्याय इस सरकार में हुआ है तो किसानों के साथ हुआ है, गरीबों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, छात्रों के साथ हुआ है। इन्होंने उनके साथ अन्याय किया है जो हमेशा सरकार बनाते हैं और इंतजार करते हैं सरकार बनने के बाद कि हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि सपना दिखाया था इन्होंने 2014 में, और सपना दिया था, युवाओं को सपना दिया था हम आपको रोजगार दे देंगे, छात्रों को सपना दिया था हम नई यूनिवर्सिटी बना के आपको एक अच्छी एजुकेशन देंगे, सस्ती कर देंगे। किसानों को दिया था कि आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी, आप पैरों पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप अन्नदाता हैं, आप अन्न पैदा करते हैं और आपके अन्न से ये पूरा देश चलता है, और आपके अन्न जो सस्ते में लोग खरीदते हैं वो धन्ना सेठ बन जाते हैं और आप वहीं रह जाते हैं। ये तो सपना दिया था अनुराग, लेकिन आज हालत क्या है अनुराग? लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, 3 महीने पहले आपने मध्य प्रदेश लड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ लड़ा। आपने C2 प्लस 50% से भी ज्यादा धान और गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, तय कर दिया। इस पर खरीदेंगे 3700 रुपए आपने धान का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सब, अरे आप भरोसे का संकट है क्या? अरे आप, नहीं, कोई भरोसे नहीं। बात तो सुन लीजिए। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप टोक पड़ते हैं। भरोसा, जनता को भरोसा है इंडिया गठबंधन पे, क्योंकि यहां तो बहुत लोग इंडिया भी बोलने से आजकल घबराते हैं, वो इंडी बोलते हैं। सोचो आप, इंडिया की जगह इंडी, ये इंडी कौन सा शब्द है भाई? इंडिया बोल दो। जब हम एनडीए बोलते हैं तो उनको इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है? उसमें भी डर जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। सवाल यह है कि किसान की बात हो रही थी, किसान की लागत का, उसकी एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, उसकी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन वही किसान अगर सोना अपनी बेटी के लिए खरीदने जाएगा तो 35,000 से 70,000 पर तोला हो गया है। किसान की कीमत नहीं बढ़ी उसकी अनाज की, लेकिन सोने की कीमत बढ़ गई। कमाल की बात, वही किसान अगर अपने लिए कपड़ा खरीदने जाएगा तो कपड़ा की कीमत बढ़ गई है। किसान की एमएसपी की गारंटी, किसान का दाम वो 32 रुपए से घट के 27 रुपए पर डे की इनकम हो गई है। अगर वो बच्चों की फीस देने जाएगा तो फीस बढ़ गई है स्कूल कॉलेज में। कांग्रेस कह रही है आयोग, एक मिनट रुकिए ना, बोलने दीजिए ना। किसान की कर्ज माफी पर कांग्रेस कह रही है आयोग बनाएगी। बात पूरी कर ले फीस। अरे चलिए 10 सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाए ना, मेरी बात पूरी हो जाए। किसान फीस बच्चों की अपनी फीस जमा करने जाएगा तो बच्चों की फीस बढ़ गई है, लेकिन किसान की जो मूल्य है, किसान का लागत मूल्य नहीं मिलेगा। अगर वो बिजली लेता है, बिजली खरीदने जाएगा ना, बिजली बढ़ गई है, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन उसकी किसान की लागत का मूल्य नहीं बढ़ेगा। पानी जो लगाता है, सिंचाई करता है, उसकी कीमत बढ़ गई है, उसके रेट बढ़ गए हैं। सोचो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन किसान की जो पैदा कर रहा है अनाज का दाम, आप तो कर्ज माफी की घोषणा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। कांग्रेस कह रही है हम आयोग बनाएंगे, पहले हम तय करेंगे, गुणागणित लगाएंगे, कितना कर्ज माफ होगा। तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें कहां ठहरेंगे आप दोनों? देखिए हम दोनों मिलके, हम सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथी, जो हमने कहा है वो भी पूरा होगा, जो उन्होंने कहा है वो भी पूरा होगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हमने कहा है कि कमजोर महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन के हिसाब से पर मंथ मिलेगा। सुन तो लीजिए, मैंने कहा कमजोर महिलाओं के लिए 3,000 पेंशन देंगे तो देंगे। किसानों को सुन लीजिए, क्लैरिटी दे रहे हैं आप बोलने तो देंगे तब तो मिलेगा ना। आप हंटर लेके खड़े रहेंगे तो कैसे मिल जाएगा भाई? आप किसानों को 5,000 रुपए, हमने बोला कि किसान को 5,000 रुपए उनको अगर मिलेंगे, जिनकी 2.5 एकड़ से कम लैंड है तो जमीन है तो मिलेंगे 5,000 रुपए पर मंथ। हमें कांग्रेस भी हमारे साथ देगी। कर्जा माफी की हम बात कर रहे हैं तो कर्जा माफ होगा, इसमें आप बेफिक्र रहिए। जो हम वादे कर रहे हैं वो भी पूरे होंगे, लीगल गारंटी 23 फसलों पर देंगे जो कांग्रेस कह रही है, या उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल कर लेंगे, उसमें दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी शामिल कर लेंगे। हम कह रहे
सुन लीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी और जो किसान चाहेंगे 23 फसल की तो मांग कर रहे हैं, उसके अलावा भी मांगेंगे तो भी हम देंगे। किसान हमारे लिए अन्नदाता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो धन्ना सेठों के लिए है ना, धन्ना सेठों की इनकम तो बढ़ती चली जा रही है। धन्ना सेठ आप सोचिए, कहते हैं हमारी देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई, हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। एक सेकंड रुक जाइए, कहते हैं अरे एक सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा, 2 सेकंड लूंगा। कहेंगे किसान की इनकम, कहेंगे हमारे देश की 5 ट्रिलियन हो गई, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बता रहे हो, उधर कह रहे 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा रखा है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा, तो इसके मतलब 5 ट्रिलियन हुई है, कुछ धन्ना सेठों की इनकम बढ़ी है। लेकिन जो कमजोर जो किसान है, जो गरीब है, वो तो लाइन में लग गया ना 80 करोड़। 80 करोड़ तो अभी भी 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा है ना। और आप इसके मतलब कुछ धन्ना सेठों के लिए 5 ट्रिलियन हुई है। गरीब अभी भी गरीब है, किसान अभी भी परेशान है।